ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 13वां अध्याय। त्रिशंकु के चरित्र का वर्णन तथा उनके वंश में हरिश्चंद्र आदि का उत्पन्न होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विश्वामित्र जी के प्रति श्रद्धा भक्ति, उनके असहाय कुटुंब के प्रति दया भाव तथा अपनी की हुई प्रतिज्ञा से प्रेरित हो सत्यव्रत विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। वह ढूंढने से मिलने वाले कंद विशेष फराही कंद तथा महिष कंद आदि जंगली कंद मूलों को काटकर उनका गूदा विश्वामित्र के आश्रम के पास के वृक्षों में बांध देता था। पिता के वन चले जाने पर 12 वर्षों के लिए वह चुपचाप व्रत करने लगा। इधर पुरोहिताई और यजमानी के संबंध के कारण मुनि वशिष्ठ अयोध्या की राज्य की और रनिवास की रक्षा करने लगे। इधर सत्यव्रत अपनी मूर्खता या होनहार के कारण वशिष्ठ जी के ऊपर अधिक कुपित रहने लगा, परंतु मुनि वशिष्ठ ने तो उसके पिता को उनके द्वारा अपने पुत्र के राज्य से निकाले जाते समय विशेष कारणवश ही नहीं रोका था। पाणी ग्रहण अर्थात विवाह के मंत्र सप्तपदी के पूर्ण होने पर पूर्ण हुए माने जाते हैं। इससे पहले स्त्री में कन्यात्व ही रहता है। अतः वशिष्ठ जी सत्यव्रत से 12 वर्षों तक कन्या हरण का प्रायश्चित कराना चाहते थे, परंतु वशिष्ठ जी के इस गूढ़ आशय को सत्यव्रत समझ न सका। वशिष्ठ जी धर्म को जानते हैं, तब भी मेरी रक्षा नहीं करते हैं। भारत यह विचार कर सत्यव्रत अपने मन में उन पर कुपित रहने लगा। भगवान वशिष्ठ जी ने तो गुण बुद्धि से ऐसा किया था, परंतु सत्यव्रत उनके इस गुप्त अभिप्राय को समझ न सका। उसके महात्मा पिता को सत्यव्रत के ऊपर जो असंतोष उत्पन्न हो गया, इस कारण इंद्र ने उसके राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। तात, यदि सत्यव्रत भूतल पर कठिनता से पूर्ण होने वाली इस दीक्षा को पूर्ण कर लेगा तो इसके कुल का उद्धार हो जाएगा। यह विचार कर भगवान वशिष्ठ ने उसके पिता द्वारा त्यागे गए सत्यव्रत को नहीं रोका था। उनका विचार था कि प्रायश्चित के अनंतर इसके पुत्र को ही मैं राज्य पर अभिषिक्त कर दूंगा। राजन, बलवान सत्यव्रत ने भी चुपचाप दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक इस महाव्रत को धारण किया। एक समय कंदमूल के गूदे के न रहने पर उस राजकुमार की दृष्टि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महात्मा वशिष्ठ जी की दुधार गो के ऊपर पड़ी। जन्मेजय, राजकुमार सत्यव्रत ने उस गो को क्रोध, मोह और काम के कारण तथा भूख से पीड़ा पाने के कारण 10 अनिष्ट धर्मों को प्राप्त होने की दशा में मार डाला। उस मांस को उसने विश्वामित्र के पुत्रों को खिलाया और अपने आप भी खाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी भी क्रोध में भर गए और क्रोध में भरे हुए वशिष्ठ ने राजा के पुत्र से यह बात कही, क्रूर, यदि तुझ में फिर किए हुए ये 2 शंख पाप न होते तो मैं तेरे प्रथम पाप को अवश्य नष्ट कर देता। पिता को संतुष्ट न रखने, गुरु की दूध देने वाली गाय की हत्या कर डालने और अप्रोक्षित मांस खाने से तुम्हारे द्वारा 3 प्रकार के पाप बन गए हैं। इस प्रकार उसके 3 शंखों को देखकर महातपस्वी वशिष्ठ जी ने उसे त्रिशंकु कहा। इसके कारण वह त्रिशंकु ही कहलाने लगा। जब विश्वामित्र जी लौटे तब अपनी स्त्री आदि का भरण पोषण करने के कारण प्रसन्न होकर त्रिशंकु को वर देने लगे। जब विश्वामित्र जी ने राजकुमार से इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा, तब उसने मुनि से वर मांगा कि मैं सदैव स्वर्ग में जाऊं। विश्वामित्र जी के प्रसाद मात्र से 12 वर्षों की अनावृष्टि का भय दूर हो जाने पर विश्वामित्र मुनि अपने तप से उसके पापों को भस्म करके उसका पिता के राज्य पर अभिषेक कर उसका यज्ञ कराने लगे। तदंतर तप की शक्ति से संपन्न कौशिक गोत्री विश्वामित्र वशिष्ठ और देवताओं के देखते देखते ही त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया।
त्रिशंकु के कैकई वंश में उत्पन्न हुई एक सत्यरथा नाम की भार्या थी। उसमें उसने हरिश्चंद्र नाम वाले निष्पाप पुत्र को उत्पन्न किया। वे राजा हरिश्चंद्र वैशंकव नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, अतः वे सम्राट कहलाते थे। हरिश्चंद्र के रोहित नाम वाला वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपने राज्य कार्य की सिद्धि के लिए रोहितपुर बसाया था। उस राजर्षि ने राज्य तथा प्रजा का पालन करने के अनंतर संसार की असारता को जानकर अपना नगर ब्राह्मणों को दे दिया था। रोहित का पुत्र हरित और हरित का पुत्र चंचू हुआ। यह प्रसिद्ध है। चंचू के विजय और सुदेव नाम वाले दो पुत्र हुए। उस विजय ने संपूर्ण क्षत्रियों को जीत लिया था, इसलिए वह विजय कहलाता था। उसके राज कार्य, धर्म कार्य और आर्थिक विषयों में चतुर रुरुक नाम वाला पुत्र हुआ। रुरुक का पुत्र वृक हुआ और वृक के बाहु नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजा उस राजधर्म के युग में अति धार्मिक नहीं था, इसलिए हाय हाय और तालजंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहलव आदि राजाओं का साथ देकर बाहुक को उसके राज्य से भ्रष्ट कर दिया। बाहुक का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह गर अर्थात विष के साथ ही उत्पन्न हुआ था। इससे वह सगर कहलाने लगा। उसकी माता के औरव के आश्रम में आने पर भृगुवंशी औरव ने उसकी रक्षा की थी। सगर ने भृगुवंशी औरव से आग्नेय अस्त्र को सीखकर तालजंग और हेहय राजाओं को मारकर पृथ्वी को जीत लिया। कुरुश्रेष्ठ धर्म को जानने वाले पूर्ण शक्ति संपन्न सगर ने शक, पहलव और पारद क्षत्रियों को धर्म भ्रष्ट कर दिया था। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में त्रिशंकु के चरित्र का वर्णन विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।